और दिल्ली में आज यूसीसी कमेटी की बैठक की जा रही है, जिसमें ड्राफ्ट के अंतिम रूप को लेकर मंथन किया जा रहा है। 30 जून तक कमेटी को ड्राफ्ट तैयार करना है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ड्राफ्ट बनाने के लिए 30 जून तक का समय दिया है। 30 जून अंतिम तारीख है और आज की मीटिंग में कमेटी के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को छोड़कर सभी सदस्य पहुंच चुके हैं। कमेटी के दूसरे सदस्यों में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, बनू गौर, रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेखा डंगवाल भी शामिल हैं। सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बनाई गई कमेटी की बैठकों का दौर लगातार दिल्ली में जारी है। आज भी वो कमेटी दिल्ली में बैठक कर रही है, चूंकि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि 30 जून तक इस कमेटी को सरकार को ड्राफ्ट सौंपना है, इसलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। अगर कमेटी की बैठकों की बात करें तो तकरीबन 100 के आसपास टोटल बैठक अब तक ये कमेटी कर चुकी है। अगर बात करें तो अब तक 50 से ज्यादा जो बैठकें हैं वो अब तक अध्ययन बैठक ये कमेटी कर चुकी है। इसके अलावा उत्तराखंड के 13 जिलों में 37 पब्लिक मीटिंग ये कमेटी कर चुकी है और उसके अलावा 3 बड़ी बैठक, एक नैनीताल, एक देहरादून और एक दिल्ली में वो सामूहिक बैठक कर चुकी है और उसमें लोगों से मिलकर लगातार उन्होंने उनसे जो सुझाव है वो मांगे गए हैं इस कमेटी के द्वारा। तो अब तक तकरीबन 100 के आसपास कमेटी बैठक कर चुकी है। जो यूसीसी का ड्राफ्ट है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्दी ही ये कमेटी सरकार को अपना ड्राफ्ट सौंप देगी और फिर उसके बाद में प्रक्रिया शुरू की जाएगी उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि आज उन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र सेनानियों द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता। उत्तराखंड बीजेपी की 5 लोकसभाओं पर होने वाली बड़ी रैलियों में से 4 को स्थगित कर दिया गया। अब केवल हरिद्वार सीट पर ही रैली होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मौसम बिगड़ने के कारण 4 लोकसभा की रैलियों को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन मौसम विभाग का अलर्ट जो 7 दिन का है, हमने केवल अभी तय किया कि हरिद्वार लोकसभा की रैली हम रुड़की में करेंगे। बाकी लोकसभा की रैली हम आगामी दिनों में उनको फिर हम लोग करेंगे। अभी 4 रैली हमने फिलहाल स्थगित की है। कौन आ रहा है इसमें? केंद्र से कौन आया? माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हमारे दुष्यंत गौतम जी उत्तराखंड के प्रभारी है, वो भी उनका भी रैली में हमारा हरिद्वार में रहना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। सीएम कावड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और दोपहर 2:30 बजे सीएम मेला नियंत्रण भवन में अधिकारियों के साथ में मीटिंग करेंगे। इसके साथ ही सीएम तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। 4 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, लिहाजा इसकी तैयारी भी तेज कर दी गई है। हरिद्वार कावड़ मेले के लिए जीआरपी पुलिस भी तैयारियों में जुट गई है। सावन के महीने में होने वाले कावड़ मेले में बड़ी संख्या में शिव भक्त ट्रेनों से भी हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में जीआरपी के लिए भी रेलवे स्टेशन परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती होगी। जीआरपी ने हरिद्वार, ऋषिकेश और लक्सर को 3 जोन में बांटा है, जिनमें करीब 550 पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएंगे। साथ ही एटीएस की टीम भी तैनाती पर रहेगी और रेलवे से भी अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की मांग की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। जो कावड़ियों के सुविधा के लिए हम लोग रेलवे प्रशासन से भी बात कर रहे हैं कि अतिरिक्त ट्रेनों के लिए उसकी उपलब्धि कराई जाए और जो कावड़ी यहाँ पे जब आते हैं तो उनको ड्रिंकिंग वाटर और मोबाइल टॉयलेट फैसिलिटीज़ बाहर के साइड में, रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर के साइड में और रेलवे के एरिया में भी उनको उपलब्ध कराया जाए।
और कांग्रेस सरकार में कुकुरमुत्ते की तरह खोले गए आईटीआई में से ज्यादातर अब बीजेपी सरकार में बंद कर दिए गए हैं और साल 2012 से 2017 तक कांग्रेस सरकार में प्रदेश में 180 आईटीआई खोले गए, जिसका उद्देश्य युवाओं को तकनीकी शिक्षा में दक्ष बनाना था। लेकिन साल 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद में 100 से ज्यादा आईटीआई बंद हो चुके हैं। तब कांग्रेस सरकार में सीएम रहे विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा अब बीजेपी सरकार में मंत्री हैं और उनका कहना है कि हमने अभी 25 आईटीआई को अपग्रेड कर रहे हैं और हार्ड ट्रेड से साथ इसमें पढ़ाई भी की जा रही है और फिर 25 को और ज्यादा अपग्रेड करने की तैयारी है। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर तंज भी कसा। हमारे पास आईटीआईज हैं, आईटीआईज में जब ट्रेड्स होंगे, बच्चे होंगे, स्ट्रेंथ होंगी, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, लैब्स होंगी, टीचर्स होंगे सारे स्ट्रेंथ पे, तभी उस बच्चे को आईटीआई में कोई फायदा है पढ़ने से। तो हमारी कोशिश यही थी कि पिछली सरकार में 25 आईटीआईज को हमने अपग्रेड किया था, जो सुचारू रूप से चल भी रही हैं, जिसमें स्ट्रेंथ भी अच्छी है, जिसमें हमारे लैब्स पूरे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पूरे हैं, टीचर्स पूरे हैं। उसी तरीके से हमने इस बार फिर 25 आईटीआई का एक ग्रुप लिया है। लेकिन इन्होंने तकनीकी शिक्षा पर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या महत्व है उसका। हम दक्ष मानव देने वाले, दक्ष संसाधन देने वाले पूरे देश के लिए एक अनूठे राज्य हो सकते थे। अब जब आप उनको डिप्लोमा ही नहीं करवाएंगे, उनको तकनीकी नहीं सिखाएंगे, आईटीआई पॉलिटेक्निक नहीं करवाएंगे, तो हमारे लड़के खामखा जो है वो फिर 5,000 7,000 की नौकरियों के लिए पलायन करते हैं। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।